गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर है होल नंबर, उसके बारे में जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। उसके बाद हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपने जो पहले का कार्य है वह अपनी रफ कॉपी में और फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन किया होगा और उन्हें बेहतर तरीके से समझा होगा। अब आज क्लास पार्ट 8 में हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और 2.3 को हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। मैच दी फॉलोइंग। तो आपके पास में इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 136 इक्वल्स टू 425 मल्टीप्लाई बाई 630 6 प्लस 30 प्लस 100 और इसके सामने जो वैल्यू लिख दी थी मैच करना है। इसके सामने नाम लिख रखा है कम्यूटेटिवली अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं सही से लिख देता हूँ पूरा। अपने को इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको इधर लिख, और जो आंसर होगा वो नीचे राइट डाउन कर लेंगे। इसका फर्स्ट वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 136 इक्वल्स टू 25 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। इसके आगे जो लिख रखा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 8 48 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 48। इसके अंतर्गत लिख रखा है बी। मैच करना है अपने को कम्यूटेटिव की अंडर एडिशन। हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो वैल्यू है वो इस हिसाब से 80 प्लस 2005 प्लस 20 इक्वल्स टू 20 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 2005। सी सेक्शन में आपके लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूटिवली मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन। तो हम क्वेश्चन को मैच करना है। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। जो ए पार्ट है उसको हिंदी में ऐसे लिखोगे, मैथ तो चेंज नहीं होगी। ए पार्ट है हिंदी में ऐसे लिखोगे क्रम विनियम
गुणनफल। बी पार्ट है उसको लिखेंगे क्रमविनियम संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ से, उसको योग भी लिख सकते हैं, क्रमविनियम योग। सी पार्ट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। तो जोड़ने के अंतर्गत गुणा करना। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट है, आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हमें पता है, ये शब्द हमने पहले दे रखा है और इसके बारे में भी हमने कल की क्लास में बात कर रखी है, क्रमविनियम। तो ये क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर किसी डिजिट की आप गुणा कर रहे हो या जोड़ कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखी हुई है a डॉट b डॉट c, डॉट हटा देता हूँ, गुणा का निशान लगा देता हूँ, a इंटू बी इंटू सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू सी इंटू बी, जो मैंने ब्रैकेट में बताए थे उस दिन, याद होंगे। यहाँ पे लिखा था नीचे की तरफ, और इसमें जो वैल्यू थी कुछ ऐसी ली थी मैंने, ए बी सी। तो a इंटू बी इंटू सी को मैं लिख सकता हूँ a इंटू सी इंटू बी। तो ये लिखने के बाद जो आंसर आता है अपने, इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्रमविनियम विधि से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये किसकी पालना कर रहा है, इसमें कौन सा रूल पालन हो रहा है, इन तीनों में से। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब गुणा के अंतर्गत, इसका मतलब क्या है, गुणा के अंतर्गत। तो गुणा के अंतर्गत कौन सा नियम पालन हो रहा है, तो गुणा के अंतर्गत गुणा लिखी हुई होनी चाहिए। तो गुणा के अंतर्गत क्रॉस का निशान होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए का मैच, या फर्स्ट का मैच करें या फिर ए का मैच कर लेते हैं, तो जो ए का मैच है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, जो सेकंड का मैच होगा वो किससे होगा, ए से हो जाएगा। ये अपने आंसर है, ठीक है ना, नीचे की तरफ आंसर लिख रहा है और ये अपने समझने के लिए लिखा है। सेकंड का जो मैच है वो किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। अब देखें जो बी पार्ट, उसके अंतर्गत लिख रखा है कम्यूटेटिवली अंडर एडिशन। तो एडिशन का मतलब आपको पता ही है, अगर मैं जोड़ करूंगा a प्लस बी प्लस सी, देन मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं a प्लस सी प्लस बी। तो बस आगे पीछे करना है, लेकिन क्रम चेंज करने से क्या उनके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, जोड़ में नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कम्यूटेटिवली अंडर एडिशन, तो इसको एडिशन के रूप में जब ले लेते हैं तो इसे बोलते हैं क्रमविनियम संयोजन। तो इसके अंतर्गत जो अपने b से जो मैच करेगा वो कौन सा करेगा, देखो आगे पीछे जिसमें हो रखा है, इसमें वैल्यू देखें, इसमें मल्टीप्लाई में थी 2 इंटू 48 इंटू 50, इसमें भी वैल्यू वही है 2 इंटू 48 इंटू 50, वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ऐसे लिख रखी है 2 इंटू 48 इंटू 50, इसमें लिख रखी है 2 इंटू 50 इंटू 48। तो दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, वही आंसर रहेगा। अब इसमें देखते हैं, ये तो थी मल्टीप्लीकेशन की बात, अब एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन के अंतर्गत आपके पास में देखो 80 प्लस 2005 प्लस 20, और यहाँ पे क्या लिखा है 80 प्लस 20 प्लस 2005। इसका मतलब ये है कि ये 20 पीछे था वो आगे आ गया, और जो 2005 बीच में था वो पीछे चला गया, लेकिन वैल्यू तो सेम है दोनों में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये बी सेक्शन किसका हो जाएगा, कम्यूटेटिवली अंडर एडिशन किसका पार्ट हो जाएगा, थर्ड का पार्ट हो जाएगा। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ रखा। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटली मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में बोर्ड से देखें, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अगर मैं a की गुणा a से b से भी करूंगा और c से भी करूंगा तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे जो आंसर आएंगे आपके पास में सेम आंसर आएंगे, इस विधि को भी हमने कर रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो 25 को तो 25 इसने सेम लिखा है, 136 के इसने पार्ट बना दिए, तो पार्ट बना दिए इसने क्या कर दिया, ओवर एडिशन, मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जोड़ के आधार पर। तो 136 को तोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 प्लस 30 प्लस 100 तो होता है 136, तो 6 प्लस 30 प्लस 100 136 हो जाएगा।
अब मैं क्या करूंगा, 25 की पहले गुणा करूंगा 6 से, फिर गुणा करूंगा 30 से, फिर गुणा करूंगा 100 से। तो ये क्या हो रहा है, यही प्रोसेस लग रहा है, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटली मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो जो पहले का आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। तो हमने मैच कर दिया है, पहले का आंसर सी हो जाएगा, सेकंड का ए और थर्ड का डी। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी में इसे राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से सीख लिया होगा। अब मैं इसे रफ करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे 2.3 की। 2.2 एक्सरसाइज आज अपने कंप्लीट हो रखी है, अब 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी उतार लीजिए। हिंदी मीडियम बच्चे ये उतारेंगे और उसके साथ में ये 3 पॉइंट उतारेंगे। इंग्लिश मीडियम बच्चे ये 3 पॉइंट के साथ में सामने उसके 3 पॉइंट लिखेगा, और आंसर दोनों का सेम ही रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा। सिर्फ सिंपल इतना सा आंसर है, मैच करना था, हमने मैच कर दिया। लेकिन जो मैच करने की विधि है वो पूरी दिमाग में होनी चाहिए कि किस हिसाब से हमने मैच किया। अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो 2.3 का पहला सवाल आज कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं राइट डाउन कर लेता हूं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग will not represent जीरो। निम्न में से किसका मान जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है 1 प्लस 0, बी ऑप्शन दे रखा है 0 मल्टीप्लाई बाई 0, सी ऑप्शन दे रखा है 0 डिवाइड बाई 2, और डी ऑप्शन दे रखा है 10 माइनस 10 अपॉन। तो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को देख लेते हैं, क्या ए हमारा आंसर सही है। तो ए के बारे में चर्चा करते हैं। तो ए हमें दे रखा है 1 प्लस 0। तो 1 और 0 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो पता है 0 के साथ में अगर जोड़ और बाकी की संख्याएं हो तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है, और हमें यही पूछा गया है कि निम्न में से किसका मान 0 नहीं है। तो इसका मान तो 0 नहीं है, इसका मान तो 1 आया है, तो ये आंसर अपना सही है। अब बाकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उनका मान क्या 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो 2 आंसर होंगे, तो उनको टिक करेंगे। तो बी के बारे में चर्चा करते हैं। बी में आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0 इंटू 0। अगर 0 की 0 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आएगा, आपको पता ही 0 आएगा। तो यहाँ पे बी का आंसर 0 आ रहा है, और हमें निम्न में से किसका मान 0 नहीं है। तो ये तो 0 है, इसलिए हम इसे चूज नहीं करेंगे, हमें उसको चूज करना है जो 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, पहले का मान 0 नहीं था, लेकिन दूसरे का मान हमने सॉल्व किया, कितना आया, 0 आया। सी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सी में जो वैल्यू दे रखी है अपने को दे रखी है 0 डिवाइड बाई 2। अगर 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका मान भी 0 है। तो इसका मान भी, सी का मान भी 0 होने के बाद में अब डी के बारे में चर्चा करते हैं। डी में जो आंसर दे रखा है 10 माइनस 10 बटे में 2। 10 माइनस 10 बटे में 2, 10 में से 10 घटाएं, 10 में से 10 घटाएं, कितने बचेंगे, 0 और बटे में 2। अगर 0 में फिर से 2 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आपने क्या देखा, ए बी सी और डी में से किसका मान 0 नहीं है। ए बी सी और डी में से किसका मान 0 नहीं है। तो यहाँ देखो तीनों का मान तो 0 आ रहा है,
इसका मान 0 नहीं है, इसलिए मैंने इसको राइट लगा दिया, या फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो कार्य है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें और अच्छे से इसे फेयर कॉपी में बाद में राइट डाउन करें। ओके, गुड बाय।